Khushamadeen and welcome to my workout session. Hello world, my name is Wasim and I am not a fitness trainer but yes, I am a senior software engineer. काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि एक व्लॉग टाइप की वीडियो बनाई जाए और अपनी ऑडियंस से बातचीत की जाए, राइट? पर पिछले 6-7 महीने से हम कोडिंग एंड वेब डेवलपमेंट की वीडियोस बना रहे हैं, करेक्ट? इफ़ यू आर अ रेगुलर व्यूअर देन आई वाज लाइक यार सैटरडे है, वीकेंड का टाइम है, थोड़ी बहुत ऑडियंस से चर्चा भी कर लेते हैं इसी बहाने. सो आई थॉट कि वेब डेवलपमेंट इन 2024 इस पर थोड़ी बहुत बातचीत की जाए. गेटिंग माई पॉइंट? तो इसी पर आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं. 6 से 7 पॉइंट मैंने लिख के रखे हैं, तो ड्यूरिंग द वर्कआउट इसी पर हम बातचीत करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हाँ, so the first point is, or we can say first question is, who can learn web development? Getting my point? तो my dear, कौन सीख सकता है web development? The answer is anyone. मैं सीख सकता हूँ, आप सीख सकते हो, पीछे जो लोग बैठे हैं या फिर वर्कआउट कर रहे हैं वो लोग भी सीख सकते हैं, राइट? सवाल बस इतना आता है कि क्या वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए हमारे पास कोई टेक्निकल बैकग्राउंड या फिर कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड होना ज़रूरी है? द आंसर इज़ अगेन नो. हाँ, नो डाउट, अगर आपके पास एक कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है, मतलब आप एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट रह चुके हैं या फिर हैं, तो आपके पास थोड़ी सी तवज्जो ज़्यादा रहेगी, मतलब आपका अपर हैंड रहेगा. आपको चीज़ें सीखने में या फिर समझने में थोड़ी सी आसानी हो सकती है इन कंपैरिजन ऑफ ए नॉन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, राइट? बट मुमकिन तो है, मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो कि आर्ट्स या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से है वो ये ना सोचे कि मैं वेब डेवलपमेंट नहीं सीख सकता. 101% मुमकिन है. इसी चैनल पर मैंने काफ़ी लोगों के साथ पॉडकास्ट किए हैं पहले, जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड से थे और आज अमेजन वगैरह में काम कर रहे हैं, या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से थे जो कि अमेजन वगैरह में काम कर रहे हैं. तो माय डियर, 101% मुमकिन है. इट्स ऑल अप टू यू हाउ मच एफर्ट्स यू आर पुटिंग इन. गेटिंग माई पॉइंट? द नेक्स्ट थिंग इज, व्हाई डू यू वांट टू लर्न वेब डेवलपमेंट? क्यों सीखना चाहते हो वेब डेवलपमेंट? अब यार ये इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास थोड़ी ना, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपके खुद के पास होना चाहिए ना, बिकॉज एंड ऑफ द डिसीजन तो आपका है कि आपको क्यों वेब डेवलपमेंट सीखना है, राइट? पर कुछ कॉमन थिंग्स होती है, राइट? वैसे तो देखो यार, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबके अपने अपने सिनेरियोज हैं या फिर अपने अपने रोल मॉडल्स हैं, राइट? पॉइंट ये आता है कि आपने क्या सोच के या फिर क्या समझ के वेब डेवलपमेंट सीखने का सोचा या फिर एक करियर बनाने का सोचा उसको, राइट? हो सकता है कि आप दूसरे लोगों को देख के थोड़े बहुत कह सकते हैं ना कि मोटिवेटेड हो गए या फिर इंस्पायर हो गए कि हाँ मुझे भी वेब डेवलपमेंट सीखना है, जिसमें कोई गलत बात नहीं है. वी आर ह्यूमन्स, राइट? पॉइंट ये आता है कि हाँ सीख लोगे या फिर नहीं, मुमकिन तो है, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला. पर मेरे ख्याल से एक पॉइंट आता है जो कि हम लोगों को देख के ज़्यादातर मोटिवेट होते हैं कि हाँ यार, अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या फिर वेब डेवलपर है, XYZ किसी भी फील्ड में काम कर रहा है, हाउ मच ही इज़ और हाउ मच सी इज़ अर्निंग, दैट इज़ द पॉइंट, राइट? और एंड ऑफ द डे वही सबका मोटिवेशन होता है कि हाँ हमें अच्छा पैसा बनाना है, अच्छा पैसा कमाना है. और कोई गलत बात नहीं है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या फिर वेब डेवलपर्स अच्छी सैलरी मिलती है उन लोगों को इन कंपैरिजन ऑफ अदर फील्ड्स, बिल्कुल मिलती है. आई कम्प्लीटली एग्री विद यू. और अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि हाँ मुझे अच्छा पैसा कमाना है, तो भी कोई गलत बात नहीं है. सारी मेहनत आपकी है, तो जाहिर सी बात है रिजल्ट या फिर अवार्ड्स रिवॉर्ड्स कुछ भी बोल दो, आपको ही मिलने चाहिए. तो बस ये क्वेश्चन अच्छे से पूछ लेना खुद से कि हाँ मुझे क्यों वेब डेवलपमेंट सीखना है, किसी और के कहने पे या फिर खुद से आप मोटिवेटेड हैं कि हाँ मुझे करना ही है. ओके? सो द नेक्स्ट पॉइंट इज वर्क टू लर्न इन वेब डेवलपमेंट. अब बेसिकली वेब डेवलपमेंट के अंदर मेजरली 3 एरियाज होते हैं, ठीक है? एक होता है फ्रंट एंड, दूसरा होता है बैक एंड और तीसरा होता है फुल स्टैक. अब फ्रंट एंड, बैक एंड और फुल स्टैक तीनों क्या होते हैं, अगर मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने बैठ गया तो ये वीडियो 1 से 2 घंटे का चला जाएगा, राइट? एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम. बेसिकली मैंने तीनों पे ही फुल एक रोड मैप वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा, तो यू कैन चेक देम आउट. ओके? पॉइंट ये आता है कि आपको कौन से एरिया को पिक करना चाहिए. चलो मोटे मोटे लेवल पे बता देता हूँ कि किस में क्या टेक्नोलॉजी होती है. ओके? फ्रंट एंड की बात करें तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, उसके बाद में कोई भी जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क या फिर लाइब्रेरी, फॉर एग्जांपल रिएक्ट, एंगुलर, रिएक्ट नो डाउट मार्केट में अभी ट्रेंडिंग पे, टॉप पे. ओके? और Vue.js. ओके, ये हो गई. उसके बाद अगर बैक एंड की बात करें तो PHP, पाइथन, अगेन जावास्क्रिप्ट विद Node.js. ओके? रूबी ऑन रेल्स, एन नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं, एन नंबर ऑफ फ्रेमवर्क्स हैं बैक एंड में भी. बात ये आती है कि आपको कौन सा एरिया पिक करना चाहिए, फ्रंट एंड, बैक एंड या फिर फुल स्टैक.
तो मेरा तो यही कहना है कि दोनों में हाथ आजमाओ, फुल स्टैक की तरफ मत जाना, पहले एक एरिया को पिक करो, या तो फ्रंट एंड या फिर बैक एंड, ठीक है। एक एरिया को पिक करो, उसमें अपने थोड़ा बहुत हाथ आजमाओ, चीज़ें समझो, उसके बाद दूसरे एरिया की तरफ ट्राई करो। फुल स्टैक में बेसिकली यही होता है कि जो बंदा फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का काम कर सके बेसिकली, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप फुल स्टैक बने, आप फ्रंट एंड की तरफ भी जा सकते हैं और आप बैक एंड की तरफ भी जा सकते हैं। इट कम्प्लीटली अप टू यू, ठीक है, इट्स कम्प्लीटली अपॉन टू यू। पॉइंट ये आता है कि आपको किस एरिया में कंफर्टेबल फील हो रहा है, या फिर आप किस एरिया के साथ जाना चाहते हैं, किस एरिया की टेक्नोलॉजी जो हैं वो आपको ईजी लग रही हैं। तो थोड़ा सा डीप डाइव होना पड़ेगा, इसके अंदर घुसना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही उस पर्टिकुलर एरिया में अपने आप को आगे बढ़ाना है। क्लियर है? सो द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट यू शुड लर्न मीन्स टेक्नोलॉजी, एंड आई बिलीव ये सबसे ज़्यादा डिबेटेबल पॉइंट है। कोई आपको बोलेगा कि जावास्क्रिप्ट सीखो, कोई आपको बोलेगा कि पाइथन सीखो, और सभी आपको बोलेंगे कि PHP मत सीखो बिकॉज PHP इज़ डेड। आप देखो यार, अगर आप एक कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट हो या फिर आप थोड़े टाइम से IT इंडस्ट्री को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि किस टेक्नोलॉजी की या फिर किस टेक स्टैक की, किस फ्रेमवर्क की, किस लाइब्रेरी की मार्केट में या फिर इंडस्ट्री में डिमांड है। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, पूरे वर्ल्ड को देख लो, ठीक है। आज के टाइम में रिमोट जॉब्स कितने ज़्यादा अवेलेबल हैं, इस पर हालांकि हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, ठीक है। पॉइंट ये आता है कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी पिक करनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट, PHP या फिर पाइथन। तो माय डियर, मेरा तो ये सजेशन रहेगा, थोड़ा बहुत मार्केट में घुसो, देखो किसकी डिमांड है। नो डाउट किसी की डिमांड ज़्यादा होगी तो किसी की कम होगी, पर सभी की डिमांड ज़रूर है। अप डाउन प्लस माइनस ज़रूर हो सकता है। अब अगर किसी टेक्नोलॉजी की फॉर एग्जांपल डिमांड कम है या फिर सैलरीज कम है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो टेक्नोलॉजी डेड हो चुकी है, नहीं ना। आमतौर पर जब आप PHP के साथ जाओगे, मतलब PHP के बारे में थोड़ा रिसर्च करना शुरू करोगे, तो अमूमन आपको लोग ऐसे ही मिलेंगे या फिर यही सजेशन करेंगे कि PHP को मत सीखो। पर मेरा सजेशन यही रहता है कि जिन लोगों को जावास्क्रिप्ट, पाइथन नहीं समझ में आ रही, अब वो लोग क्या करें? क्या वो लोग वेब डेवलपमेंट नहीं सीख सकते? बिल्कुल सीख सकते हैं यार। PHP सबसे आसान माध्यम है वेब डेवलपमेंट के अंदर अपना करियर स्टार्ट करने के लिए। तो अगर जावास्क्रिप्ट समझ में आ रही है, सीखने को मिल रही है, मतलब सीखने को तो बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। अगर जावास्क्रिप्ट समझ में आ रही है तो बिल्कुल स्टार्ट करो उसके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाइथन समझ में आ रही है तो बिल्कुल स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों नहीं समझ में आ रही तो फिर PHP के साथ करो, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉब उसमें भी अवेलेबल है, ठीक है। इसी चैनल पर PHP, लारावेल, इन सब पर मैंने बहुत ट्यूटोरियल बनाए, प्रोजेक्ट्स बनाए, तो यू कैन ईजिली स्टार्ट विद दैम। गेटिंग माई पॉइंट? द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू और वेयर टू। मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आपने फाइनलाइज कर ली है तो वो कैसे सीखे, कहाँ से सीखें? कहाँ से सीखें? अपने घर पे बैठ के सीखो। और कैसे सीखें? तो इसके लिए तो माय डियर यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेस, राइट। जाओ यूट्यूब पर सर्च करो, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू लर्न जावास्क्रिप्ट, देन सिंपली सर्च जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। इफ यू वांट टू लर्न पाइथन, देन सर्च पाइथन ट्यूटोरियल। यू विल गेट थाउजेंड्स ऑफ रिजल्ट। गेटिंग माई पॉइंट? तो यार ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये मैं क्या बताऊँ। पॉइंट ये आता है कि क्या आप फाइनलाइज कर चुके हो या फिर नहीं। ट्यूटोरियल्स, वीडियो ट्यूटोरियल के साथ सीखना शुरू करो, बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। अपनी लोकल लैंग्वेज में ही सर्च करो, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी में सर्च करो, इंग्लिश समझ में आती है तो उसमें सर्च करो, मलयालम, गुजराती, जो भी आपको लैंग्वेज समझ में आती है उसमें सर्च करो, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ क्रिएटर बैठे हैं जो कि लोकल लैंग्वेजेज में ट्यूटोरियल बनाते हैं, ठीक है। तो सर्च करो। एक सजेशन, मतलब एक एडवाइस टाइप की ये रहेगी कि कोई भी आपने फॉर एग्जांपल चैनल पिक किया, प्लेलिस्ट सर्च की, तो कोशिश करो कि स्टार्ट की 1-2 वीडियोस देखो, वहाँ पे कमेंट्स चेक करो। कमेंट से काइंड ऑफ आपको कह सकते हैं कि वीडियो की क्वालिटी पता चल जाती है, सामने वाला जो पढ़ा रहा है उसमें कितना दम है, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ऐसा ना हो कि आप 2-3 दिन बाद सोचो कि यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है या फिर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, राइट। तो काइंड ऑफ फीडबैक के लिए कमेंट्स चेक कर लो, वहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक हो तो उसके साथ कंटिन्यू करो। अदरवाइज सिंपली क्या है, वापस सर्च करो, दूसरे क्रिएटर की वीडियोस देखो, तो कोई ना कोई ढंग का क्रिएटर आपको मिल ही जाएगा। एंड आई बिलीव इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, जिसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। मतलब यूट्यूब पर जो बेस्ट क्रिएटर्स हैं, जो कि एज ए कह सकते हैं कि कोडिंग टीचर या फिर वेब डेवलपमेंट वगैरह जो सिखाते हैं, उनका भी मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाया था, तो वो आप देख सकते हो। और हाँ, अगर PHP, लारावेल वगैरह सीखना चाहते हो तो माय डियर यू आर ऑन द राइट चैनल, यहीं से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, ओके। द नेक्स्ट पॉइंट इज
व्हाट इज़ द जॉब मार्केट ऑफ वेब डेवलपमेंट, एंड आई बिलीव ये वो पॉइंट है जिसके बारे में आप थोड़े से ज़्यादा चिंतित हो गए, राइट, बिकॉज ऑफ दिस रिसेशन पीरियड। नो डाउट रिसेशन ने मार्केट को इम्पैक्ट तो किया ही है, जब से हमने ये देखा कि टेक जाइंट्स जो भी बड़े बड़े हैं लाइक गूगल, फेसबुक, इन लोगों ने बल्क में मतलब थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया, राइट, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। बट क्या अभी जॉब मार्केट है, क्या फ्यूचर में जॉब मार्केट रह सकता है? देखो माय डियर, फ्यूचर की तो देखो कोई प्रेडिक्शन कर नहीं सकता। पॉइंट ये आता है कि क्या मार्केट धीरे धीरे इंप्रूव होगा या फिर नहीं, तो डेफिनेटली होगा। कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं रहती, या तो अप होगा या डाउन होगा, अप होगा या डाउन होगा, और ये चलता रहेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ कभी भी स्टेबल नहीं रहती, अप डाउन चलता रहता है, तो कभी अप है तो कभी डाउन है, कभी अप है तो कभी डाउन है, इससे घबराना नहीं है, ठीक है। अब अगर आप 2024 के अंदर वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो, तो ऐसा थोड़ी ना कि आपने आज वेब डेवलपमेंट सीखना शुरू किया 2 महीने बाद आपकी जॉब लग जाएगी, ऐसा चीज़ें ऐसे मतलब काम नहीं होता, ऐसे चीज़ें वर्क नहीं करती। सब्र रखो, चीज़ें सीखो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, स्किल डेवलपमेंट करो, जॉब भी लगी जाएगी, ठीक है। अब जॉब लगने के लिए देखो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। आपका नेटवर्क क्या है, मतलब आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो, किन लोगों के साथ अपने नेटवर्क बनाया है सोशल मीडिया पे, या फिर आप अगर कोई वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो 10 लोगों को बताओ तो सही कि हाँ भी मैं इस इंडस्ट्री में काम करना चाहता हूँ, मैं ये चीज़ें सीख रहा हूँ, मुझे कहीं रेफ़र करो, तो बताना पड़ेगा, ठीक है। नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा, कह सकते हैं ना कि अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, लिंक्डइन पे पोस्ट करना पड़ेगा कि आई एम लुकिंग फॉर जॉब, समथिंग लाइक दैट, या फिर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया तो उसके बारे में बताओ, स्पीक अप, गेटिंग माई पॉइंट। तो चीज़ें सीखो, स्किल डेवलप करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ, नेटवर्क बिल्ड करो, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, इन सब पर काम करना पड़ेगा। जॉब भी एक ना एक दिन लगी जाएगी। मार्केट धीरे धीरे जो है वापस स्टेबल हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। डाउन गया था नो डाउट, अब धीरे धीरे वापस भी ऊपर जाएगा। तो पेशेंस रखो, सब्र रखो, सब ठीक ही होगा। सीखने का मतलब दिल बना लिया है कि हाँ वेब डेवलपमेंट सीखना है, तो बस एफर्ट्स डालते जाओ, मेहनत करते जाओ, बाकी चीज़ें मत सोचो। सो द लास्ट पॉइंट इन माई लिस्ट इज व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन वेब डेवलपमेंट। एंड आई बिलीव इस पॉइंट से या फिर इस AI टर्म से आप लोग काफ़ी लोग हैं जो कि घबरा रहे हैं कि AI हमारी जॉब खा जाएगा, AI हमारी जॉब खा जाएगा। पहली बात तो यार देखो, पहले जॉब लगो तो सही, उसके बाद खाने की बात करना ना, कि कोई आपकी जॉब मतलब आप किसी से रिप्लेस हो सकते हो या फिर नहीं, कि वो भी किसी टूल से। कोई भी टूल एंड टेक्नोलॉजी जो आती है ना, वो आज इंसानों का काम आसान करने के लिए प्रोड्यूस की जाती है या फिर लॉन्च की जाती है, ठीक है। नो डाउट मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा कि AI बिल्कुल भी मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं करेगा या फिर लोगों की जॉब नहीं जाएगी, जा सकती है, ठीक है, जा सकती है, बट एक एजम्पशन है ना, कोई गारंटीड थोड़ी कह सकता है कि हाँ जाएगी ही जाएगी। किस सेक्टर की जाएगी, हाउ वी कैन नो, राइट। कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी इंडस्ट्री में कोई 100 लोग काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डेटा एंट्री के लिए, तो हो सकता है वहाँ पर 40 लोग या 30 लोगों जो कि जिनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी ना हो, उन लोगों की जॉब पर इम्पैक्ट पड़े। बट एक बात की तो आई कैन गिव यू एश्योरेंस, काइंड ऑफ गारंटी कि आई डोंट थिंक कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को घबराने की ज़रूरत है। AI है ना, वो सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकता, वो खुद एक टूल है जो कि किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखा गया है, किसी ना किसी दूसरे इंसान की तरफ से, राइट, किसी और कोई और दिमाग लगा हुआ है पीछे, तो वो भी तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही यूज़ करते हुए बनाया गया है। तो इस बात की टेंशन मत लो कि वो सॉफ्टवेयर्स बिल्ड करने लग जाएगा, वो वेब एप्लीकेशंस बनाने लग जाएगा। नो डाउट आपकी हेल्प ज़रूर कर देगा वेब डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन में, किसी भी सेक्टर में आपको बता देगा कि किस तरह से काम करना है, या फिर ये लाइन ऑफ कोड आप यूज़ कर लो, XYZ किसी भी वे में। बट किसी भी रिक्वायरमेंट को स्टार्ट टू एंड तक समझ कर उसके बेसिस पे एक सॉफ्टवेयर बना देना, आई डोंट थिंक इट विल बी पॉसिबल फॉर AI। ओके, तो इस बात से घबराओ मत। AI मार्केट में आया है और आज नहीं आया, आए हुए भी आई बिलीव 1.5 साल हो गया, ठीक है। तो रिसर्च करके देखो कि कितने लोगों की जॉब गई, कितनों की नहीं गई। गेटिंग माई पॉइंट। तो घबराओ मत, AI मार्केट में है तो हमारे ही लिए है। खुद को इम्प्रूव करो, खुद के काम को इम्प्रूव करो। मैं पर्सनली आजकल ChatGPT या फिर गूगल बार्ड के टैब्स को ओपन ही रखता हूँ। गूगल पर बाद में जाता हूँ, पहले ChatGPT पर सर्च करता हूँ जब भी मैं कहीं फंसता हूँ, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए होता है तो, ठीक है। अगर मुझे वहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाता है तो मैं डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर देता हूँ, अदरवाइज गूगल तो है ही एनी टाइम, ठीक है। तो इन टूल्स को अपने डेली लाइफ में, अपने काम के अंदर यूज़ लाने की कोशिश करो ताकि अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़े, ना कि इनसे घबराओ, टेंशन मत लो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमने काफ़ी पॉइंट्स पर चर्चा कर ली। आई बिलीव आपको कहानी समझ में आई होगी इस वीडियो की।
आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ वीडियो कैसी लगी। अगर इस तरह की मैं व्लॉग टाइप की वीडियोज़ और बनाऊँ तो वो भी बताओ। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ यार थोड़ी बहुत व्लॉग वगैरह बनाऊँ ताकि खुद का भी कॉन्फिडेंस बढ़े, 2 लोगों के बीच में वीडियो बना सकें। यू वॉन्ट बिलीव, मैं ये वीडियो बनाने लगा तो 9 बजे और अभी आई बिलीव 11 बज रहे हैं, 2 घंटे हो गए। 5-7 मिनट की वीडियो होगी बट स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा था। तो चलो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो स्टार्ट करना है, तो आज कर लिया। अब कोशिश करेंगे कि आगे भी इस तरह की और वीडियोज़ बनाएं, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इस चैनल पर फिटनेस को देखते हुए आए, वर्कआउट सेशन को देखते हुए आए और अगर आप एक फिटनेस लवर हैं तो माय डियर डोंट सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब मत करना, बिकॉज इस चैनल पर मैं ओनली टेक्नोलॉजी या फिर कोडिंग, वेब डेवलपमेंट की वीडियोस बनाता हूँ, तो आपके काम का होगा नहीं। देखने आए हो तो बस लाइक कर दो, बहुत है, अच्छी बात। हाँ, अगर आपके ध्यान में कोई बंदा मतलब कोई स्टूडेंट हो या फिर आपका कोई जानकार हो जो कि वेब डेवलपमेंट वगैरह सीखना चाहता है, देन यू कैन रिकमेंड दिस चैनल टू देम, ओके। और हाँ, अगर आप वेब डेवलपमेंट वगैरह सीखने आए हैं या फिर सीखने में इंटरेस्टेड हैं, इस इंडस्ट्री के बारे में और जानना चाहते हैं, then you can subscribe, okay, it will kind of give me a motivation, okay, so that's it for this video। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, till then bye bye।